हे डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब आप लोग सभी लोग ठीक तो होंगे ही, बट साथ साथ पैनिक भी होंगे क्योंकि जिस घड़ी का इतने टाइम से इंतज़ार था, जिस एग्ज़ाम का आप लोग साल भर से प्रिपरेशन कर रहे थे, उस एग्ज़ाम की अब डेट आ चुकी है। आप लोग को अलॉटमेंट पता चल गया होगा कि आप लोग के एग्ज़ाम की डेट क्या क्या है ना। तो अब चीज़ें ये है कि बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, वरीज है, टेंशन एंड एवरीथिंग। नींद नहीं आ रही है, कोर्स कंप्लीट हो गया बट फिर भी ऐसा लग रहा है सब पढ़ने के बावजूद भी सब बुला बुला लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था। तो अब चीज़ों को नॉर्मली लेना है, मतलब आई नो पैनिक तो होंगे आप लोग, लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मली हैंडल करके चलना है क्योंकि इस टाइम पे ये क्रिटिकल टाइम है। यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। जो भी आपने पढ़ा है कुछ भी नया एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पुराना पढ़ा है, आई नो कि जिस बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा वो लगभग सभी चीज़ें उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन जिस लोगों ने पढ़ा हुआ है उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे भी जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो डोंट बी पैनिक। एग्ज़ाम्स हर साल एवरेज आता है, मतलब अभी तक तो एग्ज़ाम एवरेज ही आता है, लेकिन जो पेपर शिफ्ट में होते हैं, लेकिन लाइक लास्ट टाइम 6 और 7 को पेपर था, तो 6 का जो शिफ्ट का पेपर था वो टफ था, लेकिन 7 वाला उससे थोड़ा मॉडरेट था, ईजी था, थोड़ा ईजी था। सो होता है क्या, जो टफ वाले पेपर में टफ कैसे होता है, कभी कभी वो एक ही यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन दे देता है। लाइक जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इतने क्वेश्चन डाल देता है कि बाकी बच्चों को ना बने, इट्स ओके। वो सीधे क्वेश्चन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डाल दिया था मैक्सिमम। शिफ्ट 7 में जो पेपर हुआ था, 7:30 को जो पेपर हुआ था वो ईजी था, मतलब नॉर्मल था। तो शिफ्ट हो सकता है, हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर विल बी टफ और पेपर विल बी इजी। ऐसा बिल्कुल नहीं, पेपर मॉडरेट ही होगा या तो एवरेज होगा, ठीक है। हम कुछ भी नहीं कह सकते, पेपर शिफ्ट वाइज रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं। हो सकता है सिंगल सिंगल यूनिट से या सिंगल सिंगल चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठा के डाल दे, क्योंकि 30 चैप्टर्स 30 क्वेश्चन ऑब्वियसली दे सकता है। जूलॉजी बॉटनी में हम डिवाइड करते हो 27-38 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं ना, सिंगल सिंगल चैप्टर से भी उठा के देते, तो कुछ क्वेश्चन को 2-4 रिपीट करना ही पड़ेगा चैप्टर से। सो आप लोग को ऐसा नहीं कि मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पढ़ लें और ये अलग छोड़ दें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हमें पढ़ के नहीं चलना है कि सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन छोड़ दे और बाकी छोड़ दिए, पढ़ ले और बाकी छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हाँ मानती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चक्कर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं छोड़ना है। रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन इजीली बन सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह से, आईयूडी से, कॉपर टी वगैरह से क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस्ड करके चलिए। अब वरीज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप एक बार प्रोसेस तो करिए। लास्ट 5 डेज बचे हैं, 4 to 5 डेज बचे हैं मैक्सिमम, ठीक है। सिंगल सिंगल जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे स्टूडेंट्स, अभी टेस्ट सीरीज देना बंद करिए, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करिए, ठीक है। चैप्टर 1 से लिविंग वर्ड से सीधे सीधे क्वेश्चन रिकॉल करिए, लाइक डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर्स फटाफट देख लीजिए, ठीक है। अभी जो करंटली जो चल रहा है, लाइक वो बाम्बू वाला जो प्लांट है, वो अभी किस टाइम पे उसमें फ्लावर्स आया था, ये ऑनलाइन एक बार चेक करिए कि एनसीईआरटी में तो पुराना डेटा दिया है, अभी एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा करंटली डेटा पक्का आएगा कि करंटली अभी में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था, तो इस बार भी देख लेना, कुछ ना कुछ करंटली चीज़ें बेस्ड पर आएगा, ठीक है। आपको बायोलॉजी पे इस टाइप से प्रिपेयर करना, लाइक बायोलॉजी पे तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सब नहीं पढ़ के रखा होगा, सब नहीं पढ़ के रखा होगा, चीज़ों को रिकॉल करिए बस। अब लाइक फटाफट डेटाज देख लीजिए, कौन से ईयर्स में किसके डिस्कवरीज हुई थी, किसने क्या डिस्कवर किया था, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। बॉटनी में की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी से जनरली क्वेश्चन उठा के दे देता है। अगर इसको सिंगल सिंगल चैप्टर से नहीं देना है तो वो सीधे क्वेश्चन डाल देगा प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। फिर आप करते रहो प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा टफ है, लेकिन आप चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक मिनरल न्यूट्रिशन से मैंने ट्रिक बता के रखा है। जो भी बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं होंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे, एक बार टेलीग्राम में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल के रखा है, एक बार ऊपर से चल रीचेक कर लीजिए कि क्या क्या है उसमें, शायद आपकी चीज़ें काम की हो जाए। मैक्सिमम चीज़ें काम की है वहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। कुछ डेटा अगर आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है तो आप उसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट भी तो कर सकते हैं ना। अगर मैं हिंदी मीडियम पे नहीं दे पा रही हूँ कुछ चीज़ें मेरे पास इंग्लिश में ही अवेलेबल है, उसको मैं हिंदी नहीं कर पा रही हूँ, आप क्या करिए, वो सेम टू सेम फोटो गूगल में जाइए, ट्रांसलेट में कर लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए। कुछ मैंने ट्रांसलेट करके डाला भी, आप अगर मैक्सिमम चीज़ें जो आपको लग रहा है इंग्लिश में ही है, हमारे पास हिंदी में नहीं है, तो आप उसको सेम टू सेम डाटा को एक बार गूगल पर जाके ट्रांसलेट करके देख लीजिए। ये चीज़ें आपको फटाफट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखे रखा है वहाँ पे जो फटाफट इस टाइम पे रिकॉल करने की आपको ज़रूरत है। बायोलॉजी आप लोग इजीली अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन मतलब अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि नॉट करेक्ट है या करेक्ट है, करेक्ट नॉन करेक्ट, इसमें आपको ध्यान देना है। हम कभी कभी बोलते हैं व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, हम पढ़ लेते हैं उसका अपोजिट व्हाट इज़ करेक्ट, इस चक्कर में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हमें नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू फोकस। मतलब चीज़ें हमको पता है हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं,
ऑनलाइन पेपर देने के साथ साथ आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ एक चीज़ और देखना है, जो बच्चा पहली बार ऑनलाइन पेपर दे रहा है, मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया था, जो बच्चा पहली बार ऑनलाइन पेपर दे रहा है एटलीस्ट चेक इट सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो भी रहता है एटलीस्ट एक बार जो आपका इन्विजिलेटर जो भी वहाँ पे आ रहा है, मैम सर जो भी, एटलीस्ट एक बार देख लीजिए क्या मैम हमारा क्वेश्चन सेव हुआ है। ये कुछ जनरल अवेयरनेस है जो आपको पेपर के टाइम पे ध्यान देनी है। ठीक, दूसरा चीज़ मैंने बायोलॉजी का बता दिया, इंपॉर्टेंट डेटाज वगैरह कवर अप करिए। एक बार स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, PBR 32 वगैरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेगा, या अगर टॉपिक्स लर्न नहीं हो रहे तो एक बार फिर भी स्ट्रक्चर्स में ध्यान दीजिएगा। मैं पहले भी बोलती थी स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेना। अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर से फंक्शन के फॉर्म में तो आ सकता है क्वेश्चन। अगर आपने स्ट्रक्चर कवर अप कर लिया तो फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मैम केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे करें, मार्क्स कम आ रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब टाइम खत्म हो गया टेस्ट देने का। डिमोटिवेट होना क्या, इसमें कुछ भी नहीं। जो बच्चा फिजिक्स पहले से नहीं पढ़ा इट्स ओके, डोंट बी पैनिक। फिजिक्स के एटलीस्ट फॉर्मूले तो रिकॉल कर सकते हैं आप, एक बार लॉस तो देख सकते हैं कि इस लॉ से क्या क्वेश्चन आया। पहले मैंने बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आना पक्का है। सीधे सीधे फोर्स वगैरह पर क्वेश्चन आएंगे, लाइक किसी भी चीज़ का ग्रेविटेशन कांस्टेंट का सीधे पूछ सकता है वो, यूनिवर्सल कांस्टेंट का आपका सीधे MLT वगैरह। ठीक है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, पावर बेस्ड आएंगे कुछ क्वेश्चन, सीधे स्क्वायरिंग के क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो ईजी रहेंगे, 13-12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन से रहेंगे जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा वो, लेकिन एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो कर सकते हैं या 8 क्वेश्चन तो कर सकते हैं फिजिक्स में। अगर आप नहीं पढ़ेगा थोड़ा सा भी अगर फोकस से कर लो तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, यार केमिस्ट्री की बात करूँ तो क्या आप केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज देख सकते हैं? चलो फिर भी अगर फिजिकल नहीं कर पा रहे हो आप, एटलीस्ट स्क्वायरिंग या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स आप देख सकते हैं। जो आपकी साई वगैरह की जो यूनिट्स है, साई वगैरह किस किस की यूनिट है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। एटलीस्ट आप एक बार इनकी वो देख के जाइए, फॉर्मूलेज देख के जाइए, किसका साइमन स्क्वायर है, किसका कप्पा है, याद आ रहा हूँगा मैं क्या बोल रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो चैप्टर्स आके बोल रही हूँ। दूसरा चीज़, अगर फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी नहीं बन रही है, फिर भी अगर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बन रही तो क्या आप एक बार इनऑर्गेनिक देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आप सरफेस केमिस्ट्री देख सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट क्या होता है, लिक्विड इमल्शन फॉर्म होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, विटामिन दिया है ना हमारे बायोमोलिक्यूल्स में दिया है, विटामिन B12 का क्या होता है, जनरली क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आता है। विटामिन B12 इट इज़ फॉर पर्नीशियस अनीमिया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, और आपको क्या देखना है, पॉलीमर्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन देखना है, पॉलीमर से डायरेक्ट मोनोमर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चीज़ों को आप एक बार बेसिक सीक्वेंस तो देखिए, चीज़ें आपसे हो जाएगी। अब सिर्फ रिकॉल करिए, एक्स्ट्रा ना पढ़िए। ठीक है, कुछ भी वरीज नहीं है, टेंशन नहीं है, पेपर अच्छा ही आएगा। आप लोग ने अगर मेहनत किया है तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में एक बार एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देख लीजिएगा। ठीक है, अपोजिट वर्ड जनरली पूछ लेता है वो 1-2 मार्क्स में, और पैसे से तो आप लोग क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, नरेशन वगैरह देख लोगे थोड़ा सा, सुपरलेटिव डिग्रीज वगैरह जो है एक बार वो देख लो। ठीक, यहाँ से आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा, डोंट बी पैनिक वरीज। ठीक है, बाकी यही सारी चीज़ें। आपको कुछ भी फिर भी अगर डाउट्स होता है तो पर्सनली आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, टेलीग्राम की मैं लिंक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मैं फिर एक बार डाल देती हूँ। एटलीस्ट वहाँ पे जो जो डेटा है वो रिकॉल करके देखिए। ठीक है, कोई भी अगर इशू आता है आप मुझे बताइए, एटलीस्ट मैं भी आपके 4-5 डेज आपके एग्ज़ाम तक साथ हूँ। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।